हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। अपनी जॉब्स एकेडमी का ये प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स के लिए है। अगर आप भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये कंटेंट एज वेल एज प्लेटफॉर्म जो है वो यूजफुल रहने वाला है। और अभी मैं आपको बता दूं कि मैं आपको कौन सी सीरीज पढ़ा रही हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज पढ़ा रही हूँ, जिसमें हमने क्या किया, 3 चैप्टर्स जो है वो कवर कर लिए। फॉर इंस्टेंस हमने बात भी कर ली एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया की, किस तरह से भारत में यूरोपियंस आते हैं, वो सारा चैप्टर हमने कवर किया। उसके बाद हमने पढ़ा कि किस तरह से अंग्रेज जो है वो अपना दबदबा यहाँ पर बनाते हैं और अपने आप को यहाँ पर कंसोलिडेट करते हैं, अपनी पोजीशन को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, वो सेकंड चैप्टर भी किया। उसके बाद हमने कंप्लीट किया है, कल ही हमारा चैप्टर जो है वो रिवोल्ट ऑफ 1857 कंप्लीट हो गया है विद हमने उसके एमसीक्यूज जो है वो भी प्रैक्टिस किए। ठीक है, अब हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है, सो इसी दौर पर यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले से लेकर रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद तक जो है काफी अरसे तक जो है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स इंडिया में स्टार्ट होते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये पढ़ना जरूरी क्यों है। सबसे पहली बात, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स पढ़ना जरूरी इसलिए क्योंकि पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हम बात करेंगे इसकी सिग्निफिकेंस की, इसकी इंपॉर्टेंस की। तो आप सुनिए कि होता क्या है, जब भारत में अंग्रेज आए, उन्होंने जो भी किया, लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशन किया, ठीक है, वो सब तो उन्होंने कर लिया, लेकिन उससे लोग क्या हो गए, लोग और कमजोर हो गए। जो इंडियंस थे वो और कमजोर हो गए, और वैसे भी इंडियंस उनके कंपैरिजन में थोड़े कम पढ़े लिखे, थोड़े कम जो है वो पैसे वाले तो बहुत थे, लेकिन बाद में क्या होता है, ब्रिटिशर्स उनको एक्सप्लॉइट करके सारा मनी जो है, जब अपनी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो हमने पढ़ी होगी तो उसमें हमने बताया भी था आपको कि ड्रेन ऑफ वेल्थ के जरिए जो है धीरे धीरे इंडिया का पैसा कहाँ जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है। तो इस तरीके से इंडिया में बहुत सारी चीजों में कमियां देखने को मिलती हैं। और इसी फेज में एक और चीज की कमी देखने को मिलेगी कि लोग धर्मों से विवाद में हैं, यानी धर्मों से जो है वो बटे हुए हैं, रीजन्स को लेकर बटे हुए हैं, कास्ट सिस्टम को लेकर बटे हुए हैं, मतलब इन सभी चीजों की। ठीक है, जिसका फायदा कौन उठाएगा, ब्रिटिशर्स इसका फायदा उठाएंगे। ठीक है, अब होता क्या है कि अंग्रेजों को लगता है कि ये तो देखो कमजोर है, ये कास्ट सिस्टम में बिलीव करते हैं, रिलीजन्स में बिलीव करते हैं, ये अलग अलग भगवानों की पूजा करते हैं, ये औरत की कदर नहीं करते, उसकी औरत को पढ़ाते नहीं है, उसको एम्पावरमेंट नहीं देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चाइल्ड मैरिज करते हैं। तो ये सारी क्या है, सोसाइटी में कुछ कमियां चल रही थी, जिसके चलते अंग्रेजों को अंग्रेज जो है उसका फायदा उठा रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे हम बोलेंगे समाज सुधारक होते हैं, जो क्या करेंगे, अब समाज को सुधारने की कोशिश करेंगे कि अगर समाज में कुछ बुरी प्रैक्टिसेस हैं, बुरे जो है कुछ इविल्स हैं, उन्हें कैसे हटाना है, उसके लिए वो काम करेंगे। सो इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया ड्यूरिंग दिस फेज। इस फेज में क्या क्या समाज में और धर्म में जो है किस तरीके से जो है वो सुधार किया जाता है डिफरेंट रिलीजियस रिफॉर्मर्स के द्वारा, उसे हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, उससे हमें क्या पता चलेगा कि किस तरीके से उन्होंने जो है लोगों की मेंटालिटी को चेंज किया, किस तरह से जैसे लेडीज को, जब हम औरत की बात करते हैं तो औरतों को किस तरह से एम्पावरमेंट देने की कोशिश की, एम्पावर करने की कोशिश किया, चाइल्ड मैरिज पर रोक लगाई, विडो रिमैरिज को का एक्ट पास करके विडो रिमैरिज करवाना शुरू कर दिया, सती सिस्टम को अबॉलिश किया। तो मतलब जो भी ऑब्स्टेकल्स बन रही थी, और ये पाथ किसके लिए सेट कर रहे हैं, ये पाथ सेट कर रहे हैं इंडिया की ग्रोथ, इंडिया की डेवलपमेंट की तरफ, एज वेल एज आजादी की तरफ, जो भारतीयों को अंग्रेजों से आजादी चाहिए। ठीक है, अब आप सोचोगे कैसे, क्योंकि आप इतना खुद से सोचें कि अगर हम इन ऑब्स्टेकल्स पर बिलीव करते रहेंगे, हम विश्वास करेंगे कि हाँ सती प्रथा पर हमें विश्वास है, डिफरेंट जो भी सोशल लेवल्स थे यहाँ पर हमें उन पर विश्वास है, हम उसी चीजों में, उसी चक्रों में फंसे रहेंगे, और हम पर जो भी बाहर से आके रूल करेगा वो करता रहेगा। जब तक हम अपनी कमियों को नहीं सुधारेंगे, हम एकजुट होकर नहीं सारे इकट्ठे होंगे और फिर देश के लिए नहीं लड़ेंगे, तो काम कैसे बनेगा, आजादी कैसे मिलेगी। तो ये सारा जो ये हो रहा है, ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है, दैट विल अल्टीमेटली लेड टू द हम बोलेंगे द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, द फीलिंग ऑफ वन, द फीलिंग ऑफ यूनिटी अमंग द इंडियंस। चाहे वो डिफरेंट एज ग्रुप्स की बात हो, चाहे डिफरेंट रिलीजन्स की बात हो, डिफरेंट कास्ट की बात हो, डिफरेंट रीजन्स की बात हो, जिसकी भी बात हो, पर सब में अब सुधार आएगा। तो धीरे धीरे सारे जो है वो एकजुट होकर कुछ जो है सोसाइटी में बदलाव जब होगा, तो कुछ एकजुट होकर क्या करने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे देश को आजाद करवाने की और अपनी सोसाइटी में जो भी इविल्स हैं उन्हें दूर भगाने की। ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स। हमें जो पढ़ना है
वो हम कौन सा पढ़ेंगे, 1 सेकेंड, वो हम पढ़ने वाले हैं, लिखेंगे ब्रह्मो समाज। कौन सा, ब्रह्मो समाज। आपने इसके बारे में कभी पढ़ा ही होगा बहुत बार, और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, ब्रह्मो समाज। ठीक है, आपने ब्रह्मो समाज पढ़ा है, ब्रह्मो समाज है क्या? ठीक है, ब्रह्मो समाज क्या है? सबसे पहले ब्रह्मो समाज जो है, उससे पहले हमें क्या पढ़ना है कि किसने ब्रह्मो समाज बनाया, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, आज का ये जो थोड़ा चैप्टर है ये थोड़ा फैक्चुअल है, इसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा है, कुछ इतना समझाने वाला कुछ खास नहीं है। ठीक है, फिर भी जो होंगे पॉइंट्स मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिख लेंगे। सबसे पहले आएंगे राजा राम मोहन रॉय। कौन आएंगे, राजा राम मोहन रॉय। तो लिखेंगे राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जो है, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय जो है, ये एक एलीट, एक अपर क्लास से बिलोंग करते थे, अच्छे खासे थे, पढ़े लिखे थे, 12 से 13 लैंग्वेजेस इनको आती थी, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस से ये परिचित थे। ठीक है, पढ़े लिखे हैं काफी, और साथ ही साथ अंग्रेजों के अंडर, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर भी ये काम करते हैं। ठीक है, एज ए दीवान जो है ये वहां पर भी अपॉइंटेड होते हैं। जब वहां ये काम करते हैं, उसके बाद ये कहाँ से थे, बंगाल से थे। कहाँ से थे, बंगाल से थे। और इन्हें ये धीरे धीरे रियलाइजेशन होता है कि हमारे समाज में बहुत सारी कमियां हैं, हमारे धर्म में, हमारे समाज में बहुत सारी कमियां जो हैं, और कमियों से मतलब है कि कुछ गलतियां हैं जिनको सुधारने की जरूरत है। जब तक वो गलतियां सुधारी नहीं जाएंगी, किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, किस तरह से आगे का जो पाथ है, प्रोग्रेस का जो पाथ है, उसे उस पर लीड किया जाएगा, उस पर नहीं लीड किया जा सकता। ये किसका मानना था, राजा राम मोहन रॉय को। तो इन्होंने क्या सोचा कि मुझे समाज में कुछ अच्छा करना है, जो समाज में कुछ इविल्स हैं, कुछ बुराइयां हैं, उन्हें दूर भगाना है। तो क्या क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं ऐसे बता देती हूँ आपको, ये एलिट क्लास से थे, इनका बैकग्राउंड मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। अब ये क्या करेंगे, सबसे पहले ये आत्मीय सभा बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, आत्मीय सभा। तो लिखेंगे फाउंडेड या फॉर्म्ड। अब आपसे डायरेक्ट पेपर में पूछ लिया जाएगा, हु फाउंडेड आत्मीय सभा, इन विच ईयर? ही फाउंडेड आत्मीय सभा इन 1815 एडी। ठीक है, 1815 में आत्मीय सभा ये बनाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या क्या लिखा है वो भी हम पढ़ लेंगे। ही रोट, क्या क्या लिखा है इन्होंने लिखा है प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, ये इनके कुछ वर्क्स हैं। ठीक है, जिसमें और हम बात करें तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, ये भी पेपर में पूछा जाता है, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। ठीक है, 1809। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो इन्होंने और लिखा है संवाद कौमुदी, ये किस में लिखी है, बंगाली। ठीक है, क्या लिखी है, संवाद कौमुदी इन बंगाली। ठीक है, आत्मीय सभा, गिफ्ट टू मोनोथीस, मिरात उल अकबर, ये किसमें लिखी, इन पर्शियन, ये पर्शियन में लिखी। ठीक है, मिरात उल अकबर ये पर्शियन में लिखी है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है इनके वर्क्स हैं। ठीक है, क्या है, इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, वर्क्स। ये क्या है, इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता दूं कि राजा राम मोहन रॉय ने ये सब तो लिखा, साथ में उन्होंने आत्मीय सभा भी बना दी 1815 में। उसके बाद वो क्या बनाते हैं, उसके बाद वो बनाते हैं, यहाँ लिखेंगे, उसके बाद इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाया ब्रह्मो सभा। क्या बनाई, ब्रह्मो सभा। कब बनाई, 1828 में। कब, 1828 में। उसके बाद इन्होंने ये ब्रह्मो सभा जो है वो बन जाती है ब्रह्मो समाज। क्या बन जाती है, ब्रह्मो समाज 1830 में।
और ये दोनों कहाँ पर है, यानी ब्रह्मो सभा ही ब्रह्मो समाज बन जाती है 1830 में। और ये कहाँ पे बनाई गई थी, कलकत्ता में। कहाँ पे, खुद बंगाल के हैं ये, कलकत्ता से, तो कलकत्ता में ही बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात करें राजा राम मोहन रॉय की फिलॉसफी की, कि वो किस चीजों पर विश्वास करते थे। अब ये सब तो उन्होंने बनाया, बनाने के पीछे कुछ क्या होगा, कुछ कारण होगा। ठीक है, फिलॉसफी ऑफ ब्रह्मो समाज, यानी राजा राम मोहन रॉय की फिलॉसफी कहें या फिर ब्रह्मो समाज की, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया तो उसके पीछे कुछ कारण होगा। क्या फिलॉसफी थी उनकी, जो उन्होंने आगे इंप्लीमेंट की ब्रह्मो समाज के थ्रू लोगों में जो है उस चीज की अवेयरनेस दी। तो किस चीज पर उन्होंने बात की, तो मैं आपको बताऊं, राजा राम मोहन रॉय का ये मानना था कि जब ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, इंडिया के आइडल वर्शिप कर रहे हैं, तो ही क्रिटिसाइज आइडल वर्शिप की मूर्ति पूजा जो है वो सही नहीं है। ठीक है, एज वेल एज अगर मैं बताऊं तो एक तो इन्होंने क्रिटिसाइज किया, पहले लिखेंगे साथ साथ, क्रिटिसाइज इसको, आइडल वर्शिप को। ठीक है, उसके बाद he also denounced caste system, पॉलीथिज्म, तो इट मीन्स वो किस पे बिलीव करते थे, मोनोथिज्म पे। ही ऑल्सो डिनाउंस कास्ट सिस्टम, पॉलीथिज्म, इसी के साथ लिखेंगे ना आगे, चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, वुमेन इलिटरेसी। सो ये कुछ चीजें थी जिस पर ब्रह्मो समाज या फिर राजा राम मोहन रॉय ने क्या रखा कि भाई ये चीजें जो है वो गलत है सोसाइटी में। क्या गलत है, उन्होंने कहा कि आइडल वर्शिप जो है वो गलत है, आइडल वर्शिप और साथ में पॉलीथिज्म, पॉलीथिज्म मतलब बहुत सारे भगवानों की पूजा करते हैं हिंदुइज्म धर्म में। तो ये किसका मानना था, राजा राम मोहन रॉय का प्लस ब्रह्मो समाज का। ये हम कहेंगे कि उनका ये पॉलिसी था कि या फिर हम बोले ये प्रिंसिपल था कि क्या करना है, आइडल वर्शिप नहीं कर रही, एज वेल एज मोनोथिज्म की तरफ जाना है, पॉलीथिज्म की तरफ नहीं जाना है। मोनोथिज्म मतलब एक भगवान की पूजा करनी है। ठीक है, फिर ही ऑल्सो डिनाउंस कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम को भी डिनाउंस किया कि कास्ट सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है, सोसाइटी को बांट रहा है, दूसरों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना बहुत गलत बात है। ये कौन मानता था, ये मानते थे राजा राम मोहन रॉय, और ब्रह्मो समाज की भी यही फिलॉसफी रही। एज वेल एज अगर हम बात करें तो इक्वालिटी की बात की इन्होंने, नो डिस्क्रिमिनेशन टू एनी जेंडर, किसी भी जेंडर के साथ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। प्लस चाइल्ड मैरिज की इन्होंने बात की कि चाइल्ड मैरिज को भी डिनाउंस किया। डिनाउंस समझते हो, डिनाउंस मतलब उसको क्रिटिसाइज ही किया, उसकी निंदा ही की है कि ये सही चीज नहीं है। तो किसको किया, चाइल्ड मैरिज को भी किया कि चाइल्ड मैरिज जो है वो सही नहीं है, बच्चों की शादी नहीं करवानी चाहिए इतनी जल्दी। ठीक है, सती प्रथा, सती प्रथा पर इन्होंने रोक लगाने की पूरी पूरी कोशिश की, जिसमें 1829 में सती, पता है ना आपको, रेगुलेशन एक्ट जो है वो पास किया गया। क्या हुआ, सती रेगुलेशन एक्ट पास किया गया, जिसके तहत विलियम बेंटिक ने क्या किया, इसको खत्म कर दिया। किसको, सती प्रथा को खत्म कर दिया गया 1829 में थ्रू द सती रेगुलेशन एक्ट। ओके, so he also talked about women literacy, that means he also denounced women illiteracy। women literacy के बारे में बात की कि औरतों को पढ़ना चाहिए, उन्हें पढ़ाना चाहिए। women की illiteracy के बारे में, जो औरतें अनपढ़ हैं, जो पढ़ नहीं रही, उनको स्कूल्स नहीं भेजा जा रहा, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जा रही है, वो बहुत गलत चीज है। ये मानना था राजा राम मोहन रॉय का। ठीक है, क्योंकि वो क्या देखते थे, वो एक ऐसा समाज देखते थे जहां पर सब बराबर हो, जहां पर चाइल्ड मैरिज ना हो, जहां पर पॉलीगैमी ना हो, जहां पर पॉलीथिज्म ना हो। उस सबसे के बजाय क्या होना चाहिए, मोनोथिज्म होना चाहिए। समाज जो है वो एक साथ होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, और किसी भी तरह की जो इक्वालिटी जो है वो बननी चाहिए, किसी भी तरह की इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, मानना था राजा राम मोहन रॉय का। ठीक है, चलिए सेकेंड हम देखेंगे, सेकेंड। अब देखो, हमने पहले राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ा। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज की फाउंडेशन रखी। क्या रखी, फाउंडेशन रखी। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे इस तरह से स्टार डाल के। अब जो हमने नेक्स्ट पढ़ लिया ना, देखो
अब यहाँ पे कौन आएंगे, यहाँ पर आएंगे देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। अब ये कौन है, देवेंद्र नाथ टैगोर जो हैं ये राजा राम मोहन रॉय के बाद आते हैं, मतलब राजा राम मोहन रॉय के बाद अगर किसी ने ब्रह्मो समाज संभाला तो वो कौन थे, देवेंद्र नाथ टैगोर थे। तो सबसे पहले लिखेंगे ही फॉर्म्ड, इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाया तत्व बोधिनी सभा। कौन सी सभा, तत्व बोधिनी सभा, ठीक है। एंड ऑल्सो रोट, और क्या लिखा इन्होंने, रोट या पब्लिश तत्व बोधिनी पत्रिका, तत्व बोधिनी पत्रिका, ठीक है। इसी से जुड़ता हुआ नाम है, आपको पता चल जाएगा। अब अगर आपसे पूछेंगे हु फॉर्म्ड तत्व बोधिनी सभा, हु पब्लिश्ड और राइट तत्व बोधिनी पत्रिका, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें तत्व बोधिनी सभा इन्होंने कब बनाई, तो उसकी डेट लिख लेते हैं 1839। कब बनाई, 1839। जब सती प्रथा को एबॉलिश किया 1829 में, तो उसके 10 साल बाद, आप ऐसे याद रख सकते हो। फिर हम पढ़ेंगे आगे, he became the head of ब्रह्मो समाज, है ना। अब ये ब्रह्मो समाज के हेड बन गए, he became the head of ब्रह्मो समाज in 1843। कब बने, ब्रह्मो समाज के हेड बन जाते हैं 1843 में। उसके बाद ये ब्रह्मो समाज को लीड करते हैं। और अगर हम बात करें इनकी फिलॉसफी की, तो इनकी फिलॉसफी भी कुछ वैसी ही थी कि मोनोथिज्म को प्रैक्टिस करना चाहिए, एक भगवान की पूजा होनी चाहिए, सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से इन चीजों पर ये बिलीव करते थे कौन, देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। इनके टाइम पर ब्रह्मो समाज स्प्रेड इन, कहां पर स्प्रेड हुआ, अदर पार्ट्स ऑफ बंगाल, अदर पार्ट्स ऑफ बंगाल में, ठीक है। यानी जब हमने पहले देखा था राजा राम मोहन रॉय को, तो राजा राम मोहन रॉय के टाइम पर जो ब्रह्मो समाज था इट वाज कन्फाइंड टू कैलकाटा ओनली, यानी सिर्फ कलकत्ता तक ही था। ब्रह्मो समाज जहां बनाया वहीं पर रहा, वहीं पर जो है इसकी प्रोपगेशन की जाती है, और लोगों ने इस ब्रह्मो समाज को के पे विश्वास करना, यानी इस फेथ से जुड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें देवेंद्र नाथ टैगोर की, जब इन्होंने आगे ये गद्दी संभाली ब्रह्मो समाज के हेड की, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रह्मो समाज को कहां तक, अदर पार्ट्स ऑफ बंगाल के और हिस्सों में भी ये ले गए, ठीक है। इसके बाद कौन आएंगे, इसके बाद आएंगे थर्ड केशव चंद्र सेन, कौन आएंगे, केशव चंद्र सेन, ठीक है। केशव चंद्र सेन जब आते हैं, तो केशव चंद्र सेन एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी होते हैं, जिनकी सोच जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, बहुत ओपिनियनेटेड होते हैं, मतलब सॉरी ओपिनियनेटेड होते हैं, ठीक है। सो अब क्या होता है कि जो केशव चंद्र सेन है उनके बहुत ज़्यादा जो है वो ओपिनियंस होते हैं रिगार्डिंग डिफरेंट थिंग्स, वो खुद से जो है वो क्या क्या सोचते हैं, वो उनकी सोच जो है वो आगे हमें देखने को मिलेगी। अब होगा क्या, यहाँ पे केशव चंद्र सेन जो है ये क्या करेंगे, एक ब्रॉड विजन सेट करेंगे। ये मानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ हिंदुइज्म को ही नहीं देखना चाहिए, हमें बाकी रिलीजन्स की तरफ भी सोचना चाहिए। यानी अभी तक बात किसकी हो रही है, हिंदुइज्म की बात हो रही है, धर्म जो है वो हिंदुइज्म की बात हो रही है कि हिंदुइज्म में क्या क्या जो है वो बैड प्रैक्टिसेस हैं एज पर राजा राम मोहन रॉय, जो उनको लग रहा था कि जिस तरह से कास्ट सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है, जिस तरह से सती प्रथा है हिंदू धर्म में, जिस तरह से आइडल वर्शिप होती है हिंदू धर्म में। तो अब इन्होंने किस चीज पर बात की है, ही इंडल्ज्ड ऑल रिलीजन्स, इन्होंने ही इंडल्ज्ड ऑल रिलीजन्स, ठीक है। उन्होंने सब रिलीजन्स पर बात की कि हम सुधार करेंगे तो सभी धर्मों में करेंगे, सभी धर्मों को इसमें ला दिया, ब्रह्मो समाज में ला दिया।
ठीक है, तो इनका ये मानना था। अब जब ये ऐसा करेंगे उसके बाद इन्होंने, इनकी क्या फिलॉसफी थी, इनकी फिलॉसफी थी केशव चंद्र सेन की, सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं ना। ही बिकेम आचार्य लाइक देवेंद्रनाथ टैगोर कब बने, तो अभी इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ही बिकेम आचार्य ऑफ ब्रह्मो समाज इन, कब बनते हैं, 1858 में। कब बनते हैं, इन 1858 में, ठीक है, बन गए आचार्य। उसके बाद इन्होंने क्या किया, स्प्रेड, इन्होंने स्प्रेड किया किसको, ब्रह्मो समाज को, स्प्रेड ब्रह्मो समाज, कहां पर स्प्रेड किया, इन बॉम्बे, बंगाल से बाहर कर दिया, ठीक है। आप देख रहे हो कि अब ब्रह्मो समाज जो है वो एक वाइडर ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। बॉम्बे, बिहार हो गया, असम हो गया, ठीक है, इस तरीके की जो स्टेट्स थी वहां पर भी इन्होंने क्या किया, मतलब इंडिया तक पहुंचाने की इसको कोशिश की गई। नॉट असम, सॉरी, ठीक है, असम नहीं है, जैसे पंजाब है, ठीक है, पंजाब है, यूपी है, इस तरीके की कुछ स्टेट्स में क्या किया इन्होंने, स्प्रेड किया ब्रह्मो समाज को। आपको पता चल रहा है ब्रह्मो समाज जो है उसका किस तरह से स्प्रेड हुआ, वो आपको पता चल गया, कहां कहां तक स्प्रेड हुआ, किसने किया। तो सबसे ज्यादा स्प्रेड किसके टाइम पीरियड में हो, केशव चंद्र सेन के टाइम पीरियड में हुआ, ठीक है। अब क्या होता है, ब्रह्मो समाज को इन्होंने स्प्रेड किया, ठीक है, और मैंने जैसे बताया इनकी फिलॉसफी क्या बन गई थी कि सभी रिलीजन्स को इन्होंने इसके अंदर जो है वो लाना है। लेकिन इससे पहले एक न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे जो इन्होंने पब्लिश किया। न्यूज़पेपर का नाम है इंडियन मिरर। क्या नाम है, इंडियन मिरर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पेपर में आते हैं ना, इंडियन मिरर किसने लिखा है, ठीक है, किसने पब्लिश किया, इंडियन मिरर। चलिए आगे चलते हैं, मैं बताती हूँ। अब केशव चंद्र सेन की हमने बात की थी, तो केशव चंद्र सेन की जो पॉलिसी ऑफ इंडल्जिंग ऑल रिलीजन्स इन द ब्रह्मो समाज एंड टॉकिंग अबाउट ऑल रिलीजन्स, उस पॉलिसी से क्या होता है, स्प्लिट आ जाता है। मतलब आप समझो कि केशव चंद्र सेन अब सभी धर्मों की बात कर रहे हैं। He was not only focusing on the bad evils of only one religion like Hinduism. He was also talking about कि बाकी religions में क्या क्या evils हैं, क्या क्या बुराइयां हैं, उन्हें ठीक करना होगा। तो it means वो सभी religions को cover करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात किसको बुरी लगेगी, जो ओरिजिनली जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, जो मेंबर्स थे उस ब्रह्मो समाज के, जिनकी वो टीचिंग्स थी कि नहीं वो सिर्फ हिंदुइज्म पर बात करते थे, उन्हें लग रहा था कि ये तो किसी और इसके बियॉन्ड जा रहे हैं, जिस पर हम बात करते थे, जो हमारी फिलॉसफी है, ये उस चीज से परे जा रहे हैं, तो ये चीज गलत है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ब्रह्मो समाज में स्प्लिट आ जाता है, यानी ब्रह्मो समाज जो है उसमें डिवीजन देखने को मिलता है। तो लिखेंगे स्प्लिट इन, किसमें स्प्लिट आया, ब्रह्मो समाज में, ब्रह्मो समाज। और कब आया, 1866 में। एटीन 1866 में ब्रह्मो समाज जो है वो टूट जाता है। और अब जो ब्रह्मो समाज यानी जो केशव चंद्र सेन जो है वो जिस ब्रह्मो समाज को चला रहे हैं, ब्रह्मो समाज तो वही है ओरिजिनल वाला, लेकिन अब जब ये ब्रह्मो समाज टूट जाएगा तो एक ब्रह्मो समाज हो जाएगा जो केशव चंद्र सेन चला रहे हैं, एक जो पुराना वाला ओल्ड वाला ब्रह्मो समाज रह जाएगा। समझ रहे हो, ब्रह्मो समाज के डिवीजन हो गए, दो हिस्सों में ब्रह्मो समाज डिवाइड हो गया। तो यानी अब जो केशव चंद्र सेन के अंडर जो है रहा वो कौन सा नाम, उसका क्या नाम हो जाएगा, इट विल बिकम द ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। तो लिखेंगे अंडर केशव चंद्र सेन कौन सा ब्रह्मो समाज बन गया, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो ब्रह्मो समाज ओरिजिनल वाला रह गया, यानी अब जिसकी टीचिंग्स को इन्होंने फॉलो नहीं किया, उन्होंने आगे अपनी जो टीचिंग्स थी उनको उस हर धर्म को उसमें इन्वॉल्व किया और भी बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजों पर बात की, तो वो वाला ब्रह्मो समाज तो ये बन गया। लेकिन जो पीछे छूट गया वो ब्रह्मो समाज कौन सा था, आदि ब्रह्मो समाज, यानी ओरिजिनल वाला क्या रहा, आदि ब्रह्मो समाज का नाम उसको दिया गया। ये आपको याद रखना है, यह पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है, आदि ब्रह्मो समाज।
ठीक है। अब ये स्प्लिट तो हुआ ही था, लेकिन इसके बाद एक और इस तरीके से जो केशव चंद्र सेन की लाइफ में इवेंट होगा कि उनकी शादी जो है, उनकी बेटी की जो शादी है, 13 साल की बच्ची थी उनकी, तो उनकी शादी जो है वो कूच बिहार के राजा से करवा दी जाती है, जिसके बाद लोग उन्हें काफी डिनाउंस करने की कोशिश करते हैं, काफी क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई हमें तो समझा रहे हैं कि कास्ट सिस्टम पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि इनकी भी तो यही थी ना पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स। कास्ट सिस्टम पर जो है वो गलत है, कास्ट सिस्टम पर विश्वास नहीं करना, पॉलिथिज्म पर विश्वास नहीं करना, एज वेल एज वुमेन एम्पावरमेंट करना, वुमेन की लिटरेसी पर बात की है इन्होंने, ठीक है, चाइल्ड मैरिज को डिनाउंस किया इन्होंने। तो ये चीजें तो गलत है ना, तो मतलब सही किया इन्होंने, लेकिन ये चीज तो गलत है कि ये अपनी बेटी की शादी 13 साल की उम्र में करवा रहे हैं। किसको बुरा लगता है? लोगों को बुरा लगता है। सो दैट्स व्हाई ही फेस्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक और चीज बनाएंगे, लिख लेते हैं। he also founded Indian Reform Association। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन भी किसने बनाई? केशव चंद्र सेन ने बनाई। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जब इनकी बेटी की शादी कूच बिहार के राजा से हो गई, बच्ची छोटी थी, चाइल्ड मैरिज का जो है वो लोग लांछन लगाने लग गए इन पर, तो उसके बाद क्या होता है, फिर इनका जो हम कहेंगे कि ब्रह्मो समाज से इनका रोल जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रह्मो समाज का रोल जो है इनका खत्म हो गया, और इसके बाद एक ब्रह्मो समाज बनेगा जिसका नाम है साधारण ब्रह्मो समाज। साधारण ब्रह्मो समाज, साधारण ब्रह्मो समाज का फाउंडेशन होता है, और किसने इसकी फाउंडेशन की? साधारण ब्रह्मो समाज की बाय, किसने की? आनंद मोहन बोस, बाय आनंद मोहन बोस, और कुछ इनके साथी होते हैं, मेनली हमें याद रखना आनंद मोहन बोस इन 1878। ये 1870 में हुआ है। ठीक है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 में बनाई केशव चंद्र सेन ने। साधारण ब्रह्मो समाज की कॉम्पोजिशन या फाउंडेशन होती है 1878 में, और कौन करता है? आनंद मोहन बोस करते हैं। कहां पर करते हैं? कलकत्ता में ही करते हैं, यानी बंगाल में किया जाता है। ठीक है, ठीक है। सो ये था केशव चंद्र सेन का रोल, जिसमें आपने देखा कि केशव चंद्र सेन के अंडर जो है पहले तो ब्रह्मो समाज का क्या हुआ? राइज होता है, काफी राइज होता है, लेकिन धीरे धीरे 1866 में हम कहेंगे कि 1866 में स्प्लिट जो है वो देखने को मिला, जिसके बाद ब्रह्मो समाज जो है वो गिरना शुरू हो जाता है, उसमें डिवीजन जो होती है, बाइफरकेशन आ जाती है, उसके बाद इसका फॉल शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि जब इनकी बेटी की जो शादी है, यहाँ तक ही समझो ये पहुंचा है, और इनकी बेटी की शादी जब कूच बिहार के राजा से यानी चाइल्ड मैरिज इनकी होती है, तो उसके बाद इनको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, और उसके बाद ब्रह्मो समाज का डिक्लाइन ही हो जाता है, और जिसके बाद किसका फाउंडेशन होगा? फाउंडेशन होगा साधारण ब्रह्मो समाज का, इसका साधारण ब्रह्मो समाज का। ठीक है, तो यानी अब ब्रह्मो समाज का डिक्लाइन हो चुका है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम क्या करेंगे? अब थर्ड हम क्या सेकंड हम क्या पढ़ेंगे आज? अब हमने एक तो ब्रह्मो समाज कवर किया पूरा, और अब हम देखेंगे ब्रह्मो समाज के बाद प्रार्थना समाज। क्या देखेंगे? प्रार्थना समाज। ब्रह्मो समाज का जो है फॉल हो चुका, उसके बाद राइज होगा प्रार्थना समाज का। प्रार्थना समाज क्या था? प्रार्थना समाज में सबसे पहली बात है कि प्रार्थना समाज किसने बनाया? केशव चंद्र सेन जो हैं, जिनके टाइम पर जो है ब्रह्मो समाज का फॉल हो जाता है, इनकी लीडरशिप के अंडर, चेयरमैनशिप के अंडर। तो केशव चंद्र सेन मदद करेंगे किसकी? आत्माराम पंडुरंग की, और बॉम्बे में 1867 में प्रार्थना समाज की इस्टेब्लिशमेंट की जाएगी। तो लिखेंगे दूसरा क्या है? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज में लिखेंगे, प्रार्थना समाज में केशव चंद्र सेन हेल्प किसकी कर रहे हैं? यानी आत्मा राम पांडुरंग नाम है इनका, आत्माराम पांडुरंग फाउंड, क्या बनाया इन्होंने? प्रार्थना समाज, फाउंड प्रार्थना
समाज इन 1867। तो ये डेट कैसे याद रखनी है कि ब्रह्मो समाज का स्प्लिट 1866 में हुआ फर्स्ट टाइम, और 1867 में प्रार्थना समाज बना विद द हेल्प ऑफ केशव चंद्र सेन। ठीक है, अब बात करें कि कहां पर बना, तो ये बना था एट बॉम्बे। ये क्वेश्चन आता है पेपर में डायरेक्ट कि प्रार्थना समाज, एसएससी में भी ये क्वेश्चन आते हैं कि प्रार्थना समाज का फाउंडेशन कब हुआ, किसने किया, कहां पर किया, ये जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रार्थना समाज जो है, प्रार्थना समाज के क्या प्रिंसिपल्स थे, क्या थे, क्या कुछ प्रिंसिपल्स थे प्रार्थना समाज के, वो लिखेंगे प्रिंसिपल्स, जिन पर जैसे ब्रह्मो समाज ने आइडल वर्शिप को क्रिटिसाइज किया, पॉलिथिज्म को क्रिटिसाइज किया, और बहुत सारी चीजें जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम पढ़ेंगे कि प्रार्थना समाज जो है ये किन चीजों की बात करता है। देखिए, प्रार्थना समाज जो है वो भी क्या करेगा, सबकी एजुकेशन की बात करेगा, एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, प्रार्थना समाज बात करेगा रैशनल अप्रोच टू रिलीजन, रैशनल अप्रोच टू रिलीजन। प्रार्थना समाज बात करेगा नो चाइल्ड मैरिज की, नो चाइल्ड मैरिज की। नो चाइल्ड मैरिज की। फिर प्रार्थना समाज बात करेगा सोशल इक्वालिटी की, इक्वालिटी की। क्रिटिसाइज करेगा कास्ट सिस्टम को, इसको कास्ट सिस्टम को, और बात करेगा सिंप्लीफिकेशन ऑफ रिचुअल्स, या फिर हम बोलेंगे रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक है, जो भी तमाम रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं किसी भी धर्म में, चाहे जो कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ रीति रिवाज हैं, उनको सिंप्लीफाई करो, इतना ज्यादा वो मत करो कि लोगों पर एक बर्डन पड़ना शुरू हो जाए। ये प्रार्थना समाज का मानना था। प्रार्थना समाज ने बात की लोगों की एजुकेशन की, तो इट मीन्स ऑल्सो टॉक्ड अबाउट विमेन एजुकेशन, विमेन एमेंसिपेशन। रैशनल अप्रोच टू रिलीजन, लाइक रैशनल मतलब साइंटिफिक अप्रोच की बात की, जिस तरह से ब्रह्मो समाज ने भी हम बात करेंगे राजा राम मोहन रॉय की भी ये फिलॉसफी थी कि वो साइंटिफिक अप्रोच से रिलीजन को देखना चाहते थे। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया, रैशनल अप्रोच रखी कि अगर आपको जो धर्म फॉलो करना है, अगर आप इस चीज को जो है धर्म को फॉलो करें, बहुत अच्छी बात है, उसकी जो भी प्रैक्टिसेस हैं, जो भी रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज हैं, उनके पीछे साइंटिफिक लॉजिक देखो क्या है, कि कुछ आलतू फालतू ना करो, ताकि कोई ढोंग जो है, पाखंड जो है, सुपरस्टिशन जो अंधविश्वास है वो ना किया जाए। ये मानते थे प्रार्थना समाज वाले कि ये अंधविश्वास को खत्म करना चाहते थे, कि अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए। यानी सोशल इक्वालिटी कैसे स्टैब्लिश होगी, जब कास्ट सिस्टम नहीं होगा, कास्ट में ही हम बिलीव करते रहेंगे कि हम इस कास्ट के हैं, हम इस कास्ट के हैं, तो सोशल इक्वालिटी स्टैब्लिश नहीं हो पाएगी। तो ये सब क्या थे, प्रिंसिपल्स थे किसके, प्रार्थना समाज के। और ये प्रार्थना समाज का बना 1867 में, और किसने बनाया, आत्माराम पंडुरंग। ठीक है, नेक्स्ट हम एक लास्ट देख लेंगे आज, और वो कौन सा है, यंग बंगाल मूवमेंट। ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट क्या है, अभी जो ये मैक्सिमम रिफॉर्म स्टार्ट होंगे ये बंगाल की साइड से स्टार्ट होंगे। तो इट मींस बंगाली पीपल वर कॉल्ड बंगाल इंटेलिजेंसिया। ये बहुत पढ़े लिखे थे, इनको नॉलेज था कि हमारे साथ जो है वो कितना गलत हो रहा है, ब्रिटिशर्स जो है हमारे लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई दे टुक स्टेप्स टू अवेयर, किसको, जो इंडियंस हैं उनको अवेयर करने की इन्होंने पूरी कोशिश की। ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट। ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट में क्या होता है कि एक आदमी है जिनका नाम है हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो जो है वो एक यूनिवर्सिटी में, हिंदू यूनिवर्सिटी में क्या थे, वो एक टीचर थे, वहां पर पढ़ाते थे। लेकिन उनके आइडियाज जो थे, उनकी फिलोसफी जो थी वो बड़ी रेडिकलिज्म वाली तरफ थी, यानी रेडिकल थॉट्स वाले वो थे। फॉर इंस्टेंस जैसे हम बात करते हैं रेडिकल थॉट्स मीन्स एक्सट्रीमिज्म वाले थॉट्स, एक्सट्रीमिस्ट वाले थॉट्स, जैसे भगत सिंह के थे,
चंद्रशेखर आजाद के थे, ठीक है। तो इस तरीके से उनके थॉट्स जो है वो बहुत ज्यादा रेडिकल होते हैं। तो हेनरी विवियन डेरोजियो क्या करते हैं, बंगाल में यंग बंगाल मूवमेंट चलाते हैं, जहां पर वो जब वो स्कूल में पढ़ाते थे, कॉलेज में पढ़ाते थे, तो वो बच्चों को इस चीज पर प्रेरित करते थे कि आपको जो है देश के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ होना पड़ेगा, देश के लिए क्या है स्टैंड लेना होगा। तो इट मीन्स ऑल यंग बंगालीज नीड टू स्टैंड अप फॉर देयर कंट्री, फॉर देयर इंडिपेंडेंस। तो ये किसने उनके अंदर जो है ये भावना जगाई नेशनलिज्म वाली, रेडिकलिज्म वाली, हेनरी विवियन डेरोजियो। तो सबसे पहले लिखेंगे लेड बाय, ये मूवमेंट कौन लेड करता है, हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है। जब ये ऐसा स्टेप लेंगे तो इससे किसको ज्यादा परेशानी होगी, स्कूल कॉलेजेस किसके थे, ब्रिटिशर्स के थे, ब्रिटिशर्स ने ओपन करके रखे थे, तो ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा जो है परेशानी होगी। उन्हें लगेगा कि ये तो भाई अब क्या कर रहा है, ये इंडियंस को अवेयर करने की कोशिश कर रहा है, सारे बंगालियों को इकट्ठा कर रहा है, तो हमारे लिए कल एक बड़ा चैलेंज जो है वो बन सकता है, एक बड़ी चुनौती बन के उभर के सामने आ सकता है। तो दैट्स वाई ब्रिटिश ऑफिसर्स क्या करते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, वो इनको स्कूल से ही निकलवा देती है। क्या करती है, स्कूल से निकलवा दिया इनको। अब जब इनको स्कूल से निकाल दिया जाता है, बट थॉट्स तो हैं इनके, तो वो रेडिकलिज्म वाली भावना तो जाने नहीं वाली, वो लोगों को इंस्पायर तो करते ही रहेंगे। तो इनकी फिलॉसफी के बारे में ही थोड़ी बहुत बात करेंगे, जिसमें लिखेंगे यंग बंगाल मूवमेंट वाज लेड बाय हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है। ही वाज इन्फ्लुएंस्ड by the ideals of फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जिन चीजों की बात हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान लोगों ने जिस चीज पर बात की थी, जिस चीज से लोग जो हैं, जिस वजह से लोगों ने आजादी ली थी, तो वो सारे आइडियल्स जो हैं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित कौन हो गया, हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है। अब वो क्या थे, हम लिखेंगे आइडियल्स कौन से थे, वो लिबर्टी, LIBERTY, इक्वलिटी जो इंडिया में भी है, ठीक है, एंड फ्रेटर्निटी, हमने भी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से वो चीज ली। लिबर्टी मीन्स आजादी, लिबर्टी मतलब आजादी, इक्वालिटी मतलब सब बराबर है, सब समानता जो होनी चाहिए। फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, भाईचारा, कि हम सब जो है एक समानता भी, एक समान अगर होंगे तो ही भाईचारा होगा, या भाईचारा होगा तो ही एक समान हो पाएंगे, और जब ऐसा कुछ होगा तो हमें आजादी भी तो चाहिए, ठीक है। तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी आइडियल्स थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया हेनरी विवियन डेरोजियो, और उसने यंग बंगाल मूवमेंट बंगाल में स्टार्ट किया, ठीक है। सो लिखेंगे इसकी कुछ डिमांड्स थी, देयर डिमांड्स, ये किसकी डिमांड्स की बात कर रहे हैं, जो भी यंग बंगालीज थे जिन्होंने ये मूवमेंट हेनरी विवियन डेरोजियो की लीडरशिप में इस जो मूवमेंट है इसको चलाया, तो उनकी कुछ डिमांड्स थी। अब क्या डिमांड्स थी, तो हम लिखेंगे सबसे फर्स्ट पॉइंट, इंडियन representation in higher सर्विसेज। समझ रहे हो? हायर सर्विसेज में जो बड़ी बड़ी नौकरियां हैं उनमें सभी जो तमाम हायर सर्विसेज हैं वहां पर इंडियंस की भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, इंडियंस का भी रिक्रूटमेंट होना चाहिए लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में, ठीक है, जो नहीं था पहले। तो ये चीज कौन मांग रहा है? ये चीज मांग रहे हैं यंग बंगालीज, यंग बंगाल मूवमेंट में, ठीक है, लेड बाय हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है। और क्या बोलते हैं ये, एक तो रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं हाई सर्विसेज में, दूसरा ये बोल रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं हम किसको, सपोर्ट फॉर राइट्स। राइट्स मतलब किसान, जो मैंने आपको रेतवारी सिस्टम बताया था तो मैंने राइट्स का मतलब बताया था। ये कहते हैं कि हम राइट्स जो हैं, जो किसान हैं उनकी सपोर्ट में खड़े हैं, उनकी प्रोटेक्शन में खड़े हैं, सपोर्ट फॉर राइट्स एंड देयर प्रोटेक्शन as well as for the protection of क्या डिमांड है एक और, कि जो भी इंडियंस हैं, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियंस अब्रॉड, जो भी ब्रिटिश की कॉलोनीज में इंडियंस हैं उनको क्या किया जा रहा है, देखो
यहाँ से अंग्रेज जो है वो इंडियंस को ले जाते थे, जो भी लेबर वाले लोग होते थे उनको ले जाते थे कि वहां जाके लेबर करवाएंगे, वहां जाके काम करवाएंगे, मतलब अपने गुलाम बना के रखा है ना, तो यहाँ से लोगों को लेकर वहां अपनी गुलामी करवाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे भाई बंधु जो भी इंडियंस हैं जो बाहर रह रहे हैं, जिनको आप बाहर ले गए हो, उनकी प्रोटेक्शन की जाए, ये हमारी डिमांड है। किसकी डिमांड थी? यंग बंगाल मूवमेंट की डिमांड थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बात की फ्रीडम ऑफ प्रेस की। किसकी बात की? फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड ट्रायल बाय ज्यूरी। उनका कहना था कि जो फ्रीडम है, प्रेस को फ्रीडम प्रोवाइड की जाए, यानी प्रेस मतलब मीडिया, जो मीडिया है उसको खुली आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने एक्सप्रेशन जो है वो बता सके, अपनी सोच विचार जो है वो लिख सके, बता सके, ठीक है, एक्सप्रेस कर सके, ना कि ब्रिटिशर्स के, क्योंकि क्या था, ब्रिटिशर्स ने उस पर भी तो कर्ब करके रखा था ना उसकी पावर्स को, प्रेस की पावर्स को। ऐसा थोड़ी था कि इंडियंस कुछ भी लिख सकते थे न्यूज़पेपर में, नहीं लिखने दिया जाता था, ब्रिटिशर्स ने उस चीज़ को बैन करके रखा था। तो इट मीन्स फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात कर रहे हैं कौन? डेरोजियंस जो भी हैं। और ट्रायल बाय ज्यूरी बोलते हैं कि इंडियंस को जज बनाया जाए, उनके द्वारा भी जो है वो मुकदमा लड़ा जाए, इस चीज़ की हमारी मांग है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर उसने 2 अदालतें बनाई थी, फौजदारी एंड दीवानी अदालत। दीवानी अदालत थी जो सिविल केसेस के लिए थी, लाइक मैरिज, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस वाले जो केसेस होते हैं, डाइवोर्स वाले या फैमिली इश्यूज। और एक थी फौजदारी अदालत जो क्रिमिनल मैटर से डील करती थी, जैसे रेप, मर्डर, कुछ इस तरीके के केसेस हो गए, ब्राइबरी, क्राइम, इस तरीके के जो हो गए, ड्रग्स वगैरह वाले क्रिमिनल केसेस। तो उनसे कौन सी जो है वो अदालत थी? फौजदारी अदालत डील करती थी। किसने बनाई थी? कॉर्नवालिस ने बनाई दोनों अदालतें। लेकिन उसने क्या किया था? चालाकी देखो उसकी, कि उसने दोनों अदालतों में किसी भी इंडियन को नहीं रखा, एक भी इंडियन को शामिल नहीं किया था एज जजेस। तो सिर्फ सजा सुना सकते हैं इंडियंस को, लेकिन जज नहीं बनाना। अब ये कौन बात कर रहा है कि मुकदमा जो है वो इंडियन जूरी के द्वारा भी लड़ा जाए, इस चीज की मांग जो है वो कौन कर रहे हैं? डेरोजियंस बात कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, सो ये थे हमारे पास आज कुछ, हमने जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स में हमने कुछ रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ा कि उन्होंने कैसे कैसे कौन सा रिफॉर्म मूवमेंट चलाया और क्यों चलाया, वो मैंने पहले ही आपको बहुत डिटेल में बता दिया। पहला कौन है? राजा राम मोहन रॉय हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर हैं, फिर कौन है? केशव चंद्र सेन। ये तीनों जो हैं ये ब्रह्मो समाज को ही लीड करते हैं डिफरेंट टाइम पीरियड्स में। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा स्प्लिट हो गया ब्रह्मो समाज में, उसके बाद प्रार्थना समाज बना। ठीक है, प्रार्थना समाज के प्रिंसिपल्स पढ़ के हमने तीसरा स्टार्ट किया यंग बंगाल मूवमेंट, उसको भी कंप्लीट कर दिया। तो अगर मैं बात करूं हेनरी विवियन डेरोजियो की, जैसे इनका नाम इंग्लिश है, तो ये कौन थे? एक एंग्लो इंडियन थे, यानी इनके पास इंग्लैंड की भी और इंडिया की भी जो है सिटीजनशिप मान लो, या फिर रेजिडेंट थे वहां के, यानी एंग्लो इंडियन जो है वो है। ठीक है, सो ये था यंग बंगाल मूवमेंट, जो किसकी लीडरशिप के अंदर हुआ? ये हुआ हेनरी विवियन डेरोजियो की लीडरशिप के अंदर। ठीक है, सो आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे किस तरह से आर्य समाज बनता है, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद का उसमें क्या रोल है, फिर आर्य समाज, और भी बहुत सारी चीजें, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, सभी को हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, क्योंकि हमें सारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स जो हैं पढ़ने हैं, और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इससे फ्रेम किए जाते हैं आपके एग्जाम्स में, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो इनकी फिलॉसफी जानना भी जरूरी है और थोड़ी बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जानना भी जरूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर द डे।